विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्रॉनिकल। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप 29 अगस्त 2024 को गोवा में भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया। यह पोत देश के समुद्री तटों पर तेल रिसावों की घटनाओं का पता लगाने और उन्हें रोकने में सहायता करेगा। भारतीय तटरक्षक बल के लिए समुद्र प्रताप को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। इस जहाज को की कुल लंबाई 114.5 मीटर, चौड़ाई 16.5 मीटर है और इसका विस्थापन भार 4170 टन है। जहाज समुद्र प्रताप के निर्माण कार्य की शुरुआत का समारोह 30 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया। इस परियोजना में 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। समुद्र प्रताप का लॉन्च देश की जहाज निर्माण क्षमता का एक उदाहरण है। अगला है दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट। 29 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट को नौसेना में शामिल किया। आईएनएस अरिघाट भारत की पहली एसएसबीएन बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत का उन्नत संस्करण है। आईएनएस अरिघाट अरिहंत श्रेणी की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियों में दूसरी पनडुब्बी है। आईएनएस अरिघाट 1750 किलोमीटर की रेंज वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल के 15 से लैस है। आईएनएस अरिघाट सतह पर 12 से 15 नॉट, 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति और पानी के नीचे 24 नॉट 44 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति प्राप्त कर सकती है। यह 4 एसएसबीएन परियोजना का हिस्सा है, जबकि 2 अन्य निर्माणाधीन है। आईएनएस अरिघाट 2017 में लॉन्च होने के बाद से विशाखापत्तनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में निर्माण का परीक्षण के अधीन है। सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल। वैक्सीन का नाम हिलकोल। 27 अगस्त 2024 को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन ओसीवी हिलकोल बीबीबी 131 लॉन्च की। भारत ने बायोटेक इसे हिलमैन लेबोरेटरी से लाइसेंस के तहत विकसित किया। भारतीय प्रत्येक वर्ष विश्व में वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक की आवश्यकता होती है। भारत बायोटेक द्वारा भुवनेश्वर और हैदराबाद से बड़े पैमाने पर निर्माण सुविधाएं स्थापित की गई। अगला कि ये सुविधाएं हिलकोल की 200 मिलियन खुराकें बना सकती हैं। मौखिक हिलकोल टीकाकरण 0 से 14वें दिन को 2 खुराक में दिया जाता है। 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हिलकोल जो है वो हैजा के लिए वैक्सीन है। अगला एमपॉक्स से निपटने के लिए डब्ल्यूएचओ की वैश्विक योजना। 26 अगस्त 2024 को एमपॉक्स प्रकोप से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 6 महीने की वैश्विक योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य एमपॉक्स के मानव से मानव संचरण को कम करना है। यह योजना सितंबर 2024 से फरवरी 2024 तक चलेगी। इसमें 135 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण की परिकल्पना की गई है। इस योजना में संचरण श्रृंखला को बाधित करने के लिए सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों ने के लिए रणनीतिक टीकाकरण प्रयास शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने 14 अगस्त 2024 को एमपॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है कि 2022 से विश्व में 116 विभिन्न देशों से 208 मौतें और एमपॉक्स के 99,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अगला भारत पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च। 24 अगस्त 2024 को चेन्नई के थिरुविंदथई से भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च किया। इसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप ऑफ स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर विकसित किया है। 3 क्यूब उपग्रह और 50 पिको उपग्रहों को ले जाने वाले इस रॉकेट को मोबाइल लॉन्चर का उपयोग करके उपकक्षीय प्रक्षेपवत में लॉन्च किया गया। ये सैटेलाइट ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर शोध उद्देश्यों के डेटा एकत्र करेंगे। RHUMI रूमी रॉकेट एक जेनेरिक ईंधन आधारित हाइब्रिड जूटर और विद्युत चालित पैराशूट डिप्लॉयर से सुसज्जित है। साथ ही यह 100% पायरोटेक्निक मुक्त भी है। मिशन रूमी का नेतृत्व इसरो सैटेलाइट सेंटर के पूर्व निदेशक डॉक्टर मायलस्वामी अन्नादुरई के मार्गदर्शन में स्पेस जोन के संस्थापक आनंद मेघालिंगम द्वारा किया गया है। रूमी 1
रॉकेट ने दक्षता में सुधार और परिचालन लागत को कम करने के लिए तरल और ठोस ईंधन रोधक प्रणालियों का उपयोग किया। अगला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स आरटी-पीसीआर किट लॉन्च 24 अगस्त 2024 को आंध्र प्रदेश स्थित मेडटेक जोन ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित मंकी पॉक्स आरटी-पीसीआर किट लॉन्च की। इसे ट्रांस एशिया डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में विकसित किया गया। इस किट को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से मान्यता प्राप्त हुई और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से आपातकालीन प्राधिकरण प्राप्त हुआ। यह किट संक्रमण का जल्द पता लगाने और बेहतर प्रबंधन में मदद करेगी। मंकी पॉक्स एमपीएक्स एक वायरल जेनेटिक बीमारी है जिसके लक्षण चेचक के समान होते हैं। इस बीमारी को मंकी पॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पहली बार 1958 में बंदरों की कॉलोनी में पाई गई थी और बाद में 1970 में मनुष्यों में पाई गई। यह बीमारी संक्रमित जानवरों के रक्त, शारीरिक तरल पदार्थ या त्वचा या म्यूकोमल घावों के साथ संपर्क के माध्यम से जानवर से इंसान में फैल सकती है। अगला दूसरा स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर 21 अगस्त 2024 को गुजरात का काकड़ापाड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन KAP5 में भारत के दूसरे स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने अपनी पूरी क्षमता पर काम करना शुरू कर दिया। KAPS संयंत्र की यूनिट 4700 मेगावाट की पूर्ण क्षमता तक पहुंचने से पहले 90% की क्षमता पर काम कर रही थी। कैप्स 4 यूनिट से 31 मार्च 2024 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। भारत इसी डिजाइन के 14 और 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का निर्माण कर रहा है। इनके 2031-32 तक क्रमिक रूप से परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्तमान में 8180 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 24 रिएक्टरों के बेड़े का संचालन कर रहा है। इसरो द्वारा EOS-08 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपित 16 अगस्त 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D3 के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपित किया। EOS-08 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपित किया। इसी तरीके से अगला स्वदेशी कॉमिकेव ड्रोन का अनावरण 14 अगस्त 2024 को नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने 1000 किलोमीटर की रेंज वाले स्वदेशी कॉमिकेव ड्रोन अनावरण किया। इसी तरीके से अगला स्वदेशी डेंगू वैक्सीन डेंगू और तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण 14 अगस्त 2024 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद एवं फेनिसिया बायोटेक ने भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन डुंगोल के तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण की घोषणा की। इस तरीके से अगला लॉन्च रेंज ग्लाइड बम गौरव 13 अगस्त 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लॉन्च रेंज फ्लाइट बम गौरव का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। इसी तरीके से अगला मंगल ग्रह पर तरल अवस्था में पानी की खोज 12 अगस्त 2024 को मंगल ग्रह की मध्य परत में तरल पानी नामक अध्ययन प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगला मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन का विकास अगस्त 2024 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि उससे मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन नामक एक नई मिश्रित झिल्ली विकसित की है। इसी तरीके से अगला फेफड़े के कैंसर के टीके का परीक्षण शुरू अगस्त 2024 में डॉक्टर ने विश्व के पहले mRNA फेफड़ों के कैंसर के टीके का परीक्षण रोगियों पर शुरू कर दिया है। अगला रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग के साथ ई-सूज 6 अगस्त 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा ट्राइया इलेक्ट्रिक नैनो जेनरेटर पर आधारित सोल एनर्जी हार्वेस्टिंग यूनिट की 10 जोड़ियां प्रदान की। इस तरीके से हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी अक्टूबर 2024 कंप्लीट हुआ, जो कि यूपीपीसीएस 2025 आने वाले
विज्ञान के क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।